जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे, और बेल आइकन को भी दबाएं, प्रेस करें, ताकि हर जितना भी अपडेट आए वो आता ही रहेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हिसाब 2025 में पूछने वाले हिसाब हैं, जो 100% आपके क्वेश्चन में फंसेगा, मैं सिर्फ वही सवाल ही बनाऊंगा। और फरवरी में 2025 मतलब फरवरी या जनवरी लास्ट तक में मैं एक फिर से उनको जो है शुरू से पढ़ाऊँगा, और आप उससे जुड़िए। मुझे उम्मीद है कि आप 100% मार्क्स लाओगे मैथ में, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी देता हूँ। तो आइए हम लोग इस बात को छोड़कर और अपनी बात को लेकर आते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 1.1 में कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है या नहीं, जहाँ q को एक पूर्णांक है। तो इनको हमें बनाना है। ये भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में पूछ भी देता है कभी कभी। तो ये खैर यही हिसाब जो है आपको डाउट लगेगा, बाकी जितना भी हिसाब मैं आपको बनाऊंगा वो एग्ज़ाम में 100% पूछने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं। फिर से पढ़ते हैं कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ग्रुप का हो सकता है या नहीं। इसको हम कैसे करेंगे, हम लोग मानेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि कोई विषम बोला है तो विषम लिखेंगे, विषम धनात्मक बोला तो धनात्मक लिखेंगे, धनात्मक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए को हम विषम पूर्णांक मानेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है सवाल 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये आपको कोई फॉर्मूला के जैसा लग रहा है, a बराबर bq + r, ऐसा फॉर्मूला लग रहा है, यूक्लिड वाला, यूक्लिड विभाजन का ही नियम है, और ऐसा फॉर्मूला आपको नज़र में आता होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, b है तो b के जगह पे लिखेंगे हम लोग b = 6, क्योंकि b = 6 है, इसमें b = 6 है, इसमें भी बराबर 6। अब दोस्तों एक बार आता है कि b का मतलब होता है भाजक, तो जब भाजक होता है तो अब हमें क्या करना है, r, भाजक में r होता है, तो वही r हमें देखना है। तो r क्या क्या हो सकता है, ये बोला है किस रूप का हो सकता है, तो r क्या क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, इस वजह से 5 तक ही शेषफल हो सकता है। तो हम लोग दर्शाते हैं कैसे, यूक्लिड के नियम से दर्शाएंगे। तो यूक्लिड का नियम क्या है दोस्तों, यूक्लिड का नियम हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम दर्शाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे दर्शाएंगे क्या, यूक्लिड के नियम से, यूक्लिड के नियम से। तो यूक्लिड का नियम क्या है दोस्तों, a = bq + r, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, पहला केस नंबर 1 में लिखते हैं कि हम लोग अगर r बराबर अगर 0 रखते हैं, 0 रखने पर फिर क्या होगा यूक्लिड का, तो देखते हैं क्या होता है। a = 6q + r के जगह क्या रखेंगे, 0, तो अब क्या होगा, a = 6q + 6q होगा। इतना हो गया ये वाला केस। अब दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, फिर हम लोग एक तरफ से जितना 5 तक है r शेषफल रख के हम लोग उसको पे दर्शाएंगे यूक्लिड विभाजन के नियम को। तो फिर r बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखें, फिर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो अब क्या होगा, a = 6q + 1 इस रूप का होगा। फिर पुनः हम लोग लिखते हैं, पुनः हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करेंगे, r = 2 रखते हैं, r = 2 रखने पर, तो r बराबर अगर 2 रखेंगे तो फिर यूक्लिड का नियम क्या होगा, यूक्लिड का नियम होगा a = 6q + 2 होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर चौथा नंबर है केस नंबर 4 रखेंगे तो क्या होगा,
आर बराबर 2 रखे थे, उसके बाद अब क्या रखेंगे 3 रखेंगे। 3 रखने पर, किसमें रखने पर, यूक्लिड के नियम में रखने पर, तो आर बराबर 3 रखते तो क्या लिखेंगे, ए बराबर 6q + 3, इस रूप का होगा। फिर चौथा केस क्या कहता है, पांचवा कहता है कि अगर आर बराबर अगर हम 4 रखते हैं, यानी रखने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही बोल सकता है क्या हमें प्राप्त होगा। तो क्या होगा फिर, a बराबर 6q + 4 होगा, क्योंकि r के जगह पर 4 रखना है। फिर उसी तरह केस नंबर 6 क्या होगा, r बराबर 5 रखने पर क्या होगा फिर, a बराबर 6q + 5, 5 तक रखना है। इतना तक रखने के बाद अब खत्म कर देंगे। अब हमें देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब क्या, 0 से ऊपर विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 2 का हो सकता है या नहीं। तो हमें देखना है कि 6q1, 6q2, 3 कहाँ पे है। तो विषम पूर्णांक बोला है तो इसमें विषम क्या हो सकता है, कोई भी संख्या जो अगर विषम शेषफल जिसका विषम संख्या हो वह संख्या विषम संख्या ही होता है। जैसे कि इसका शेषफल 1 है, तो 1 क्या है, विषम संख्या। इसका मतलब ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये हो गया, इसको दर्शाएंगे, क्योंकि इसका जो है शेषफल 1 है, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इसका 2 है तो इसको नहीं देंगे, क्योंकि इसका शेषफल जो है 2 है, तो ये हो गया सम संख्या। हमें विषम संख्या प्राप्त करना है जैसा बताया गया। तो विषम संख्या क्या है, 3 है, तो ये हो गया। फिर और कौन सा है, ये है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। इतना हमें दर्शाना था। तो समझ में आया ना दोस्तों, एक स्टेप को फॉलो करना और उसी तरह से पूरा हमें करना है। प्रश्न वाले 1.2 में दूसरा नंबर सवाल आता है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक है उनका HCF और LCM निकालना है। उसके बाद इसकी जांच भी कीजिए कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं। हमें इसको बराबर करना। और ये सवाल एग्जाम लेवल में है, आपको याद रखना होगा। ये सब सवाल आने वाले हैं, आपको ऐसा नहीं लगता। तो हम लोग HCF कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे HCF। पहले 510 का HCF क्या होता है देख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हल 510 और इसको 92, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर रफ करेंगे, ठीक है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। कैसे होगा, 2 बार में होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 बार में हो सकता है क्या, देख लेते हैं, नहीं होगा, 3 बार में होगा। 3 7 3 8 24, 3 8 24 हो गया, 3 5 15, ठीक है। अब कितने बार में होगा, 3 बार में नहीं होगा, 3 दूनी 6 नहीं होगा, 4 बार में, 5 बार में हो जाएगा, फिर 5 बार में हो जाएगा, 5 1 5 5 7 35, यानी कि हमारा जिसका गुणनखंड हुआ वो हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब इसी को हम 92 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। 2 में कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौके 8 हो गया, 2 छक्के 12, ठीक है, यानी इतना हुआ। उसके बाद हम लोग फिर करते हैं क्या, 2 दूनी 4 23, हमारा क्या होगा 2 2 और 23 निकला हमारा। ये फिर से देख लेते हैं एक बार, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमारा इसका क्या निकला गुणनखंड 2 गुना 23। HCF निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया था मिस, इसमें HCF करना है, दोनों संख्या गुणनफल क्या करना है, यदि आप वहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM बराबर है या नहीं। HCF गुना LCM दोनों बराबर है या नहीं, दोनों संख्या मतलब दोनों संख्या इस दोनों को गुना करना है और इसके बाद इस दोनों को गुना करना है, दोनों को बराबर करना। दोनों संख्या गुणनफल क्या हुआ, 510 गुना 92 बराबर ये पे क्या है, HCF 2 है और LCM कितना है 23,460। हमें यहाँ पर पता करना है कि आप दोनों को गुना करना है, तो कितना होगा, पहले इसको कर लेते हैं। 0 हो गया, तो
6 दूनी 12 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी कि 46,960 हो गया। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, कितना होता है, तो हो जाता है यहाँ पे 0 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, 9 हो गया, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो 0 के 0 9 के 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 बचे 45 हो गया, तो 0 हो गया 2, फिर 9 हो गया, फिर 6 हो गया 4। क्या हमारा दोनों बराबर है? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ हो गया दोस्तों 46,920, और हमारा यहाँ भी 46,920 निकला। तो हम लोग यहाँ कैसे क्या लिखेंगे, दोनों प्रश्न से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो LCM हम दोनों संख्या गुणनफल कितना हुआ, 46,920 बराबर ये भी 46,920। हमारा ये निकल गया और ये प्रूफ हो गया। हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारा सॉरी नहीं दिखता होगा क्या, तो हमारा जो हो गया, क्या हो गया, 40,920 ये भी हो गया, और 40,920 ये भी, दोनों हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लोग सी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रूफ। ये सवाल आने वाले हैं दोस्तों, और इस सवाल का रिवाइज कर लो प्लीज़, और नए